आपने किसान को देखा होगा, और इसमें तो बहुत से लोग किसान ही बैठे हैं। इसमें किसान कितने हैं, जरा ऊंचे हाथ उठाओ जो किसान हैं। वेरी गुड। आगे ये 200-300 महिलाएं बैठी हैं, कहती मैं किसान नहीं हूं, मैं तो इंसान हूं। किसान कितना महान होता है। किसान जब खेती करता है तो खेत में फसल जब बोता है, बीज बोता है, ध्यान देना, कोई चिल्लाना उल्लाना मत। फसल तो बाद को उगती है, घास उसके पहले ही उग जाती है। किसान घास को देख करके हैरान हो जाता है कि बोया तो फसल था, लेकिन ये घास कैसे उग गई है। याद रखना, ऐसे तुम भी कर्मों के बीज बोते हो, लेकिन वो कर्मों की फसल तो बाद को उगती है, अवगुणों की घास उसमें पहले ही उगने लग जाती है। वर्षा के समय किसान लोग खेती को खूब निराते हैं, खेती को खूब निराते हैं, खेती को खूब निराते हैं, खेती को खूब निराते हैं। तैसे ही सज्जन बुद्धिमान दुर्व्यसन दुर्गुण को हटाते हैं। तैसे ही सज्जन बुद्धिमान दुर्व्यसन दुर्गुण को हटाते हैं। तैसे ही सज्जन बुद्धिमान दुर्व्यसन दुर्गुण को हटाते हैं। आपने नाम सुना होगा, रत्नाकर नाम का व्यक्ति बहुत बड़ा डाकू था, लुटेरा था। जिसको पा जाता था लूटता था, मारता था, काटता था। सप्तऋषियों के सत्संग के प्रभाव से रत्नाकर डाकू वाल्मीकि ऋषि बन जाता है। इतना बड़ा वाल्मीकि ऋषि बनता है कि भगवान राम भी उनके आश्रम पर जाकर के दंडवत प्रणाम करते हैं। याद रखना, जो व्यक्ति इतना खतरनाक डाकू है वो कितना महान साधु बन सकता है। आप तो डाकू भी नहीं हो, तो आप तो बहुत जल्दी महान बन सकते हो। आप में तो देर भी नहीं लगेगी। छोटे छोटे नाव कितनी अच्छी हो, छोटा सा छेद भी नाव को डुबा देता है। जिंदगी कितनी अच्छी हो, एक छोटा सा अवगुण भी आपके यश को अपयश में बदल देता है। इसलिए छोटे से अवगुण को भी दूर करने की कोशिश करना। जैसे किसान अपने खेत की घास को निकालता है ढूंढ ढूंढ करके, ऐसे इस जीवन रूपी खेत की अवगुण रूपी घास को ढूंढ ढूंढ कर निकालना। तब जीवन में कर्मों की फसल इतनी अच्छी होगी कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा। याद रखना, जीवन स्वतंत्र है। कर्म भी करने में तुम स्वतंत्र हो, लेकिन कर्म करने के बाद जो फल मिलता है उस फल को पाने में परतंत्र हो। कर्म तो कर दोगे, लेकिन फिर सोचो कि फल अच्छा मिले, तो अगर कर्म जैसा किया है फल वैसा ही मिलेगा। और भाग्य का निर्माण कर्म से ही होता है। किसी के भाग्य को भगवान नहीं बनाता है। भगवान ने अपना अपना भाग्य बनाने के लिए हर नर नारी को स्वतंत्र कर दिया है। आप जैसा कर्म करो वैसा तुम्हारा भाग्य बनेगा। कर्म की कलम से भाग्य की तस्वीर को बना लीजिए। कितने लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य सोया हुआ है, ये कब जागेगा। कुछ लोग कहते हैं हमारा भाग्य फूट गया है। कितने लोगों को कहते मैंने सुना है कि किस्मत सोई है, किस उम्र में जागेगी, बुढ़ापे में जागेगी। सौभाग्यशाली आत्मा जब आपके घर में जन्म लेती है तो जिनकी किस्मत फूटी होती है ना, उनकी भी किस्मत ठीक होने लग जाती है। इसलिए सौभाग्यशाली आत्मा को संभाल कर रखना चाहिए। कभी लड़की सौभाग्य लेकर जन्म लेती है, लड़कियों की भ्रूण हत्या मत करो। मुझे बहुत ही हंसी आती है कि माताएं बच्चों को जन्म देती हैं और माताओं को इतनी दया आनी चाहिए
पुरुष के पेट में बच्चा थोड़े होता है, माँ के पेट में होता है। तो माँ तुम कब बनी हो? आज तुम्हारी जिंदगी तब है जब तुम्हारी माँ ने तुम्हारी भ्रूण हत्या नहीं किया था, तुम्हें बचपन में कन्या के रूप में मारा नहीं था, गर्भ के अंदर तुम्हारी हत्या नहीं हुई थी, तब आज तुम नारी बनी हो, किसी की पत्नी बनी हो, तुम भी गर्भवती हुई हो। तो अब तुम कैसे हिम्मत करती हो कि तुम्हारे पेट के अंदर जो बेटी आई है उसको मारने का प्लान कैसे बना रही हो सकता है वो बेटी मीराबाई के रूप में आ रही है, या शिवरी बनकर आ रही है, या सीता बनकर आ रही है, या वीर माता लक्ष्मीबाई बनकर आ रही है, इस देश को धन्य करने आ रही है, उसको कैसे तुम मार सकती हो? अगर ये स्त्रियां विरोध कर दें तो पुरुषों की हिम्मत नहीं है कि भ्रूण हत्या हो सके। इनको भी इसमें साहस रखना चाहिए और पुरुषों को भी सोचना चाहिए। अभी यहाँ पर एक बच्चा आया है भवानी मंडी थे, जिसका नाम राजेश गुप्ता है। उस बच्चे का नाम राजेश गुप्ता, उसके 2 बेटियां हैं। तो मैंने कहा बेटा चाहिए? उसने कहा बेटियों में ही आनंद है, बेटे की जरूरत नहीं है। जीवन बहुत कीमती है। भगवान श्री राम माँ शिवरी को भक्ति का सच्चा स्वरूप समझा रहे हैं कि हे शिवरी, जो कबीर कहते हैं कि भक्ति से यश होता है, भक्ति मिल जाए तो सुख मिलता है, कीर्ति मिलती है, सम्मान मिलता है, आनंद मिलता है। शिवरी के पास में कुछ नहीं है, न धन है न राज्य है, लेकिन शिवरी का यश, शिवरी का सम्मान, शिवरी की कीर्ति आज कितने वर्षों के बाद भी ज्यों की त्यों दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। याद रखना, भक्ति से यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, सम्मान बढ़ता है, सुख मिलता है। इसलिए इंसान को मन लगाकर भक्ति करना चाहिए। भक्ति से ही संत मिलते हैं। शिवरी की भक्ति चुंबक की तरह राम को खींच करके अपनी कुटिया पर ले आती है। विदुर की भक्ति कृष्ण भगवान को अपनी कुटिया में साग भाजी बैठकर खिलाती है। और आप सभी की भक्ति, ये घनश्याम की भक्ति मुझे माचलपुर में ले आती है। भक्ति में बहुत बड़ा आकर्षण होता है, भक्ति में शक्ति है। भाव दो भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। भाव दो भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। धर्म वरदान दो, सत्य का ज्ञान दो, धर्म वरदान दो, सत्य का ज्ञान दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। भाव दो भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। तूने मुझको रचा, मैं हूँ रचना तेरी, तूने मुझको रचा, मैं हूँ रचना तेरी, तू है मेरा कवि, मैं हूँ कविता तेरी, तू है मेरा कवि, मैं हूँ कविता तेरी। प्राण दीपक जले
सांस जब तक चले, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। भाव दो भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। अपार जन समूह, नर नारियों को मैं प्रणाम करता हूँ, तुम्हारी श्रद्धा को धन्यवाद देता हूँ। कोई भले ही कहता हो ये कलयुग है, पर आज माचलपुर में साक्षात सतयुग का दर्शन हो रहा है। तो भगवान श्री राम शिवरी को 9 प्रकार की भक्ति समझाते हैं। मैं एक एक भक्ति का वर्णन करता हूँ, बहुत अच्छी तरह से आपको समझाता हूँ। पहली भक्ति राम क्या कह रहे हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का संग करना। जो आज आप कर रहे हो, आज आप संतों के संग में बैठे हो। संग का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। फूल के संग बैठो तो खुशबू आती है, फूल के संग बैठो तो खुशबू आती है। गंदी नाली के संग में बैठो तो बदबू आती है। आग के संग में बैठो पास में तो गर्मी आती है। झरने के संग में बैठो पास में तो शीतलता आती है। संग का भी प्रभाव होता है। आज आप जिस संग में बैठे हैं ये साधु संग है। हम साधु हैं, हम गृहस्थ नहीं हैं। ब्रह्मचारी संत हैं हम लोग। प्रथम भगति संतन कर संगा। कारसठ जी महाराज, गुरु शरणानंद महाराज भी ब्रह्मचारी संत है। उनके चरणों में भी मैं नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। इस क्षेत्र में उनका भी सत्संग होता रहता है, उनकी कृपा बरसती रहती है। और याद रखना, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आया हूँ यहाँ, उन्हीं के आशीर्वाद से आया हूँ। जब एक महान शक्ति बुजुर्ग होने लग जाती है तो दूसरी महान शक्ति को प्रेरणा देकर भेजती है कि जाकर के थोड़े दिन तुम उजाला देना। जब तुम्हारी भी बैटरी डाउन होने लग जाएगी तो तीसरी टार्च और आ जाएगी। रोशनी देने के लिए दिव्य शक्ति आती है। सत्संग सुनने से मन शुद्ध होता है। मन के अंदर बहुत बहुत विकृतियां आती हैं मनुष्य के अंदर। सत्संग उनको सफाई कर देता है। जैसे तुम रोज स्नान करते हो, तुम्हारे बदन में पसीना आता, मैल आता, वो धुल जाता है। ऐसे सत्संग एक मानसिक स्नान है, आध्यात्मिक स्नान है, जो आपके मन के मैल को धो करके आपको निर्मल बना देता है। और जिसका मन निर्मल हो जाता है उसको हरि को ढूंढना नहीं पड़ता है, हरि उसके पीछे पीछे खुद आता है। इसके लिए कबीर साहब ने कहा है कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन को निर्मल बनाना कोई छोटी मोटी चीज़ है? अपने मन को निर्मल कीजिए। मन में कोई प्रकार का मैल मत रखिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब अवगुणों को दूर कीजिए। चलना संभल संभल के माया नगर यही है। विश्व के समस्त कथाकारों को मेरी व्यास गादी धन्यवाद दे रही है, चाहे वो जो भी कथाकार हों। और मुझे पता है कि सभी कथाकार मुझको भी धन्यवाद देते हैं। अभी भीमा शंकर कथाकार जी हैं, ठाकुर देवकी नंदन, उनका मेरा मिलन रूबरू तो नहीं हुआ है, मोबाइल से बात हुई है। तो कह रहे थे कि असंग जी आप तो कमाल कर रहे हैं। तो हमने कहा क्या कमाल? बोले ना ढोल है, ना तबला है, ना मजीरा है, ना कोई बाजा गाजा है, खाली सूखा बोलते हो और लोगों को आनंद से भर देते हो।
हमने कहा तुम्हारी कृपा तो है ही, ढोल हो ना हो पर कृपा तो है ही, सबकी कृपा से होता है। आपके जीवन को मैं सुखद बनाने के लिए आशीर्वाद देता हूं। और जिस घर की सासू और लाड़ी, पति और पत्नी, पिता और पुत्र सब एक साथ बैठ करके सत्संग सुने, उनका जीवन धन्य हो जाता है। उस घर में राम राज्य आ जाता है, उस घर का कलह कलेश खत्म हो जाता है, वहां लक्ष्मी बरस जाती है, लक्ष्य पूरे हो जाते हैं और वहीं स्वर्ग बन जाता है। आपके घर में नंबर 1 माता पिता की तस्वीर लगाना, जिन्होंने तुम्हारा पालन पोषण किया है, जन्म दिया है, उनके उपकार को मानना, दर्शन करना। और नंबर 2 वीर पुरुषों की तस्वीर लगाना, चित्र लगाना, क्योंकि चित्र से चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। जिंदगी में वीरता की भी जरूरत है, क्योंकि संघर्ष बहुत है। स्ट्रगल इज ए लाइफ। इस लाइफ के संघर्ष को झेलने के लिए आपके अंदर वीरता होनी चाहिए। देशभक्तों की तस्वीरें लगाना, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह की तस्वीर लगाना, देशभक्ति की भी प्रेरणा लेना। तस्वीर तो कागज पर होती है, लेकिन जिंदा आदमी को प्रेरणा दे देती है। और चौथी तस्वीर कोई संत पुरुष की लगाना, महान पुरुष की लगाना। आपके हर कमरे में, हर बरामदे में संत गुरु की तस्वीर होना चाहिए, जिसको आप मानते हो, जिसके प्रति श्रद्धा हो। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ मेरी ही तस्वीर लगा दो, मेरा तो कहना यह है कि तस्वीर जिसकी तुम्हें पसंद हो उसकी लगा दो, बस हीरो हीरोइन की मत लगाना। लगाना तो कोई महान संत की लगाना, जिसकी तस्वीर से तुम्हारे दुखों का अंत हो जाए और तुम्हारी जिंदगी बसंत हो जाए। आपके घर में सुबह शाम सत्संग भजन प्रवचन की कैसेट भी बजना चाहिए, मधुर मधुर आवाज में। मैं जब अपने गाड़ी में बैठता हूँ, हमारे संत जी कैसेट लगा कर रेडी रखते हैं। यही संत जी हैं, ये जो बैठे इधर तैयार रखते हैं, बस मैं उसकी आवाज़ बढ़ाता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ मेरा प्रवचन मुझे सुनाओ। जैसे माताएं खुद रोटी बनाती खुद खाती हैं, ऐसे मेरा प्रवचन मैं भी सुनूँ तो मेरा भी कुछ कल्याण होगा। क्या बोल रहा हूँ और प्रवचन में कहाँ कहाँ कमी है उसका सुधार भी हो जाएगा। तो कभी कभी उस कैसेट में मैं हंसता हूँ तो देखता हूँ तो मैं खुद कहता हूँ हंसते बहुत हो आप। ऐसा कहता हूँ फिर हंसता हूँ मैं। तो मेरे गुरुदेव ने कहा कि तुम हंसते हो तो ठीक है, तुम अकेले जब हंसते हो तो विश्व के 30 करोड़ लोग जो टीवी में तुमको देख रहे हैं उनको भी हंसी आ जाती है। माया में फंसे जीव मुश्किल से हंस पाते हैं, तुम्हारी एक हंसी करोड़ों को हंसी देकर चली जाती है। हंसने से टेंशन कम होती है, हंसने से तनाव कम होता है, हंसने से आनंद आ जाता है, हंसने से नींद भी मीठी आती है, हंसने से भूख खूब लगती है, हंसने से पाचन तंत्र सही रहता है, हंसने से मेमोरी स्ट्रांग रहती है, और हंसने से हार्ट अटैक नहीं होता है, और हंसने से ब्रेन हेमरेज नहीं होता है, और हंसने से बहुत कुछ नहीं होता है, लेकिन हंसने से सब कुछ होता भी है। भगवान कृष्ण का स्वभाव हंसने का था। हमारे देश का भगवान भी तो हंसता था। भगवान राम का स्वभाव मुस्कुराने का था और कबीर का स्वभाव प्रसन्न रहने का था। जब तुम प्रसन्न रहते हो तो समझ लेना कबीर के सिस्टम में हो। जब मुस्कुराते हो तो तुम पे राम का प्रभाव दिखता है। जब हंसते हो तो कृष्ण जैसी तुम्हारी हंसी आती है। तब ये दुनिया की माताएं जसोदा बन करके तुमसे प्रेम करती है। हंसना भी एक कला है, हर आदमी हंस भी नहीं सकता है। मैं तो आपको कहूँगा दिन भर में 2-4 बार ठहाका मार कर हंसिए, प्रेम से मुस्कराइए। वहीं प्रवचन की सीडी और डीवीडी भी खरीद लेना, जिससे कि कभी टीवी में प्रवचन अचानक बंद भी हो जाए किसी कारणवश तो रोज उससे सुनते रहना। पुस्तक भी
साधु संतों के द्वारा लिखी हुई पढ़ना चाहिए। सार सार बातें रहती हैं। एक सज्जन की बेटी पुस्तक लेकर अपने घर गई। उसने खाट पर डाल दिया। पुस्तक में कांटा लगा होता ना, उसको सेट रखने के लिए, तो उसका कांटा थोड़ा निकल गया। उस बेटी का पिता आया और उसी खाट पर लेट गया, उस पुस्तक के ऊपर लेट गया। तो उसकी पीठ में कांटा चुभा। तो उसने देखा ढूंढ के क्या चुभ रहा है, तो पुस्तक निकाला। तो लेटे लेटे पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते उसको ज्ञान हो गया वो शराब पीता था। तो उसने क्या पढ़ा उस पुस्तक में कि शराब मनुष्य नहीं पीता है, बल्कि शराब मनुष्य को पी जाती है। शराब पीने वाले आज जिंदा नहीं है, लेकिन शराब ने जिन्होंने पिया था वो तो मर गए, पर शराब आज भी जिंदा है। इसलिए शराब आदमी को पीती है, आदमी शराब नहीं पीता है। बुद्धिमान शराब को त्याग करता है। इस सेंटेंस को पढ़ करके उस व्यक्ति ने सोचा मैं तो बहुत गलती कर रहा हूँ। उसने शराब पीना छोड़ दिया। आपके घर में सद्ग्रंथ रखे रहना चाहिए, जिससे कि कभी कोई अगर पढ़ेगा तो उसका दिमाग ठीक हो जाएगा। सद्ग्रंथों का प्रभाव होता है। और स्वाध्याय करना चाहिए। अखबार केवल 10 मिनट पढ़ो। आधा घंटा समय निकाल करके रामायण, गीता, भागवत, उपनिषद, वेद, कबीर का बीजक और संत महात्माओं की लिखी हुई छोटी छोटी पुस्तकें। अभी एक सज्जन कह रहे थे मेरे से कि एक आपकी पुस्तक पढ़ा हूँ, बरसे कंबल भीजे पानी। बोले उसका नाम पढ़ करके टाइटल देखकर बड़ा अद्भुत लगा कि बरसे कंबल भीजे पानी। क्या कहीं कंबल बरस सकता है, पानी भीग सकता है? तो मैंने पुस्तक लिया कि देखूं है क्या इसमें। तो उसमें देखा तो आपने ऐसे ढंग से समझा है कंबल कौन है, पानी कौन है, कौन बरसता है, क्या बरसता है, कैसे भीगता है। बड़ा डिटेल आपने 100-150 पेज में दे दिया है। यही स्टॉल पर बरसे कंबल भीजे पानी पुस्तक मिल रही है। जीने की राह पुस्तक मिल रही है। जिए तो जिंदगी कैसे जिए इस पर भी मिल रही है। और जितने भजन में गाता हूँ उसकी एक छोटी सी पुस्तक बना दिया हूँ। बहुत से भक्त लोग मुझसे कहा करते थे कि अपनी पुस्तक हमको लिख दो भजन कुछ कलम से। मैंने कहा कहाँ तक लिखूँ, तो एक पुस्तक ही छपा दिया संग्रह भजनावली, वो भी स्टॉल पर मिलती है। जो भी गाता हूँ उसके अंदर सब है। 150 भजन है। खूब पढ़ो, याद करो, गाओ। गला ना चलता हो फिर भी गाओ, आनंद आएगा। गाने से भी मन को शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। गाना भी एक कला है। गुनगुनाया करो, गाया करो। गंदे गीत कभी मत गाओ। अश्लील गीत गाना गाया न कीजिए, भूल कर को संग में जाया न कीजिए। जय हो। भूल कर को संग में जाया